हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अन अकेडमी CSIR नेट चैनल पर, जो फॉर्मली जो है पहले इसका क्या नाम था, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। तो दोनों एक ही है बेटा। आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और जस्ट लिख देना है और आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये एक चैनल है राइट, यूट्यूब पर अवेलेबल। सो डियर ऑल, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और NBHM एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो पर्पस है जस्ट टू डेवलप योर थॉट है। तो बिल्कुल हम वही कोशिश करेंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने अपने रेफरल कोड के बारे में भी दिया हुआ है। सो माय रेफरल कोड इज आल्सो गिवन हियर। Every pen is not working. I will check it now. या नाउ इट्स वर्किंग। सो आप देख सकते हैं ये रेफरल कोड है। क्या जरूरत है इस रेफरल कोड की? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है और आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड का यूज कर करके। मैं भी आपको बताऊंगा बेटा। जो लोग नए हैं वो एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी नई क्लासेस शुरू हो रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो जून 2021 में जो एग्जाम होगा उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बिल्कुल इनिशियली क्यों ना हम लें, क्यों हम कल के लिए सोचें उस चीज को। ठीक है ना, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आप अभी हैं और जिसमें हम जस्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं कुछ और उसमें हम थॉट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसका टाइमिंग होता है जी 11 AM एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूट्यूब पे आप जाकर लिखेंगे अनअकैडमी CSIR नेट, यू विल गेट द चैनल। और द वाईफाई स्टडी CSIR नेट ऑल्सो, यू विल गेट द चैनल। क्या है इसका चैनल का फायदा? देखिए, मैं जितनी भी अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, वो सभी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बाय सर्चिंग अ नेम। मेरे नेम से आपको सारी वीडियो एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी। सो दैट इज ए बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। अनदर वन इज ए रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास में मैं कंसेप्ट की बारे में बात करता हूँ। दैट मीन्स कंसेप्ट, की पॉइंट्स, और की पॉइंट के साथ साथ ऐसे पॉइंट्स किस किस तरीके से, कौन कौन सी कंडीशन कहाँ हमें अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस की थी। क्या प्रिकॉशनेबल पॉइंट है भाई, इस चीज को हमें स्किप नहीं करना चाहिए या इस चीज पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, या एग्जामिनर आपको कहाँ घुमा रहा है। ये सारी बातें हम रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करते हैं। प्लस प्लस पे भी बस थोड़ा सा जनरलाइज हो जाता है जो हम रेगुलर क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम नोट्स को आपको समझा समझा के लिखवा रहे हैं, वहां मैं अपने नोट्स लेकर के आता हूँ आपको, तो पूरे के पूरे नोट्स एक बार विजुलाइज होते हैं, बस उस पर डिस्कशन होता है डेप्थ में पूरा जा करके। तो आप सामने होते हैं, दैट मीन्स आपका कोई भी डाउट होता है तो दैट टाइम यू कैन डिस्कस ओवर देयर ऑन द प्लस। सो इसका टाइमिंग क्या है सर? इसका टाइमिंग है जी 5 PM और ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है और प्लेटफॉर्म वही अनअकैडमी CSIR नेट ही रहता है। तो मन में क्या आएगा, क्या सर आपकी क्लासेस सारी अनअकैडमी CSIR नेट पे ही हैं? तो आंसर है जी नहीं। देखिए, ये जो अनअकैडमी CSIR नेट है, ये दोनों ही क्लासेस फ्री हैं और ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, ये चैनल। सो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब लेकिन हम बात करते हैं अपनी अदर क्लासेस की, और वो कहाँ पर हैं। यस, द अनदर क्लास इज अ स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास क्या है? एक ऐसी क्लास जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और बहुत सारे, देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जिनको फोकस करते हैं, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और इस क्लास में मैं लाइव होता हूँ जी, सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है। और जब मैं लाइव होता हूँ तो आपकी हर एक क्वेरी को ले सकता हूँ। मैंने अभी तक इसके दो टाइमिंग फिक्स किए हुए हैं, 8:30 AM पर और 4:30 PM पर। और प्लेटफॉर्म क्या है इसका? अनअकैडमी। और इसमें कोई मंडे टू फ्राइडे नहीं होता है, ये एवरी डे होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, उसका सिंपल सा वे होता है, आप जाकर के फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट। लेकिन सर हम कहाँ जाएं, हम तो नहीं जानते अन अकेडमी को कैसे। आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके अकाउंट बना लीजिए। उसमें आप जाकर के स्पेशल क्लास के नाम से आप सर्च करेंगे ना, तो मेरे नाम से मेरी सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, मेरा शेड्यूल भी मिल जाएगा और फॉलो वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। सो दैट आपको मेरा जैसे क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। द अनदर वन इज अ प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस में पूरी क्लास स्ट्रक्चर्ड होती है,
पूरा स्ट्रक्चर डिटेल दिया जाता है इसके अंदर कि भाई ठीक है, इसके बाद हमें ये कराना है, उसके बाद हमें ये कराना है। और अभी मैं रियल एनालिसिस शुरू करने वाला हूँ। रियल एनालिसिस जल्दी जल्दी से अपना प्लस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सो दैट आप प्लस कोर्स को डिटेल में एनालिसिस कर सकें। क्योंकि देखिए अदर प्लेसेस पे बिल्कुल स्ट्रक्चरली क्लासेस नहीं चलती हैं, बट यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर स्ट्रक्चर चलती है कि रियल चल रही है तो पूरा रियल ही चल रहा है, रियल विल बी फिनिश्ड। ओके, अनदर सब्जेक्ट। तो यानी कि कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। बस मैं यही कहूंगा कि आपको इस कोड को यूज करना चाहिए। द कोड इज अमित S10, जिसको हम रेफरल कोड कहते हैं। तो इस रेफरल कोड का यूज करते हुए आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल की प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। राइट, जैसे ही अकाउंट बनाया उसके बाद कैटेगरी में जाइए, CSI UGC नेट बटन पे क्लिक कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन बटन, एंड यू विल रीच टू दिस पेज जहां पर दिया हुआ है आपको 1 मंथ के सेशन का जो प्राइस, 2 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, सभी मंथ का। मैं आपको कहता हूं कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो बेटा, यही बेनिफिशियल होता है, यही बेस्ट होता है, ठीक है। हाउएवर 24 मंथ का उन लोगों के लिए जो MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। सो दैट इज अप टू यू कि आप 12 मंथ और 24 में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि नया बैचेस है, जून में जाके होगा भाई, तो 6 महीने वहाँ आपको चाहिए होते हैं। और रिजल्ट आने में और बहुत सारे प्रोसेस में काफी समय लगता है, तो खाली तो नहीं बैठेंगे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड यही बेस्ट है कि आप जो है ये इसको ले लीजिए बेटा, ठीक है। सो 12 मंथ का, आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, 12 मंथ में ये हो जाता है कितना, 10,395 रुपए में, अगर आपने ये मेरा रेफरल कोड यूज कर लिया। क्या है जी, मैं वापस लिख देता हूँ बेटा, अमित S10, इसको यूज कर लीजिए और यू विल गेट द 10% ऑफ। हर जगह आप देख रहे हैं लिखा हुआ है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। सो प्रोसीड टू पे कीजिएगा, जस्ट आप पहुंच जाएंगे जिसमें वो आपसे पूछेगा कि डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या EMI ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो। जस्ट फॉर्मल गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन जिसके लिए हम यहाँ पर हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 200 इज। तो हमें सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है जी, और ये हमें नंबर दिया हुआ है। तो जस्ट सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें डिवाइजर निकालना हो और डिवाइजर्स का सम निकालना हो, दो बातें हैं। क्योंकि नंबर तो काफी बड़ा है 200, इसको 1 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी डिवाइड करता है, इसको आपका 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 10 भी, एंड मैनी मैनी मोर नंबर्स डिवाइड करते हैं 200 को। तो सर हम उनको पहले, सबसे पहले तो उनको ढूंढें और फिर उनका सम करें, इज इट। तो आंसर आता है नहीं, ऐसा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलिए मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूँ, या चलिए डिवाइजर्स का ही बात करते हैं हम। सबसे पहले जो भी नंबर है मेरे पास, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हमने कहा कि भाई मेरे पास कोई नंबर n है, इस नंबर n को मैं लिख सकता हूँ प्राइम्स के और प्राइम की पावर्स के प्रोडक्ट में। तो मैंने कहा कि P1 की पावर A1 इंटू P2 की पावर A2 डॉट डॉट डॉट, और हमने कहा सिंपली Pn की पावर AN। सबसे पहले मैंने इसको ये लिख लिया। तो जैसा कि आपके पास तो 200 है, तो आप कैसे लिख सकते थे, आपने कहा कि 2 और इंटू ये 100 हुआ हमारे पास सबसे पहले। तो फिर हमने क्या किया, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि सिंपली क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 200 को मैंने प्राइम्स की पावर में सबसे पहले मैंने ये लिख लिया जी, कि 2 की पावर 3 हो गया है और 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 8 8 25 अट्ठे 200, राइट, बिल्कुल करेक्ट। नाउ देन यानी कि A1 की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास, सिंपली A1 इज इक्वल टू 3 आ गया, और A2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली P1 की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास, मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ साथ साथ, सो दैट आप दोनों चीजें एक साथ गेन कर सकें। P2 की वैल्यू क्या हो गई जी 5। वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, लेकिन ये एग्जाम में घूमते रहते हैं या इनका यूज होता रहता है कहीं कहीं पर भी। ओके, तो हमें दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई। आफ्टर दैट जैसे ही हमें ये मिलता है, तो यहाँ हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, और सम ऑफ द टोटल डिवाइजर, और दूसरा होता है सम ऑफ डिवाइजर। सो दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टोटल जो डिवाइजर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं टॉ एन से।
ठीक है, दैट इज व्हाट, सिंपली जो पावर्स लिखी हुई हैं उसमें एक एक जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट में an है तो an प्लस 1 तक। ओके, नाउ देन तो सम ऑफ डिवाइजर भी हमारे पास ये सिग्मा n से डिनोट किया जाता है, और ये इक्वल होगा आपके पास किस किस के वैल्यू के, जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो a1, ओके, p की पावर में लिखिएगा a p1 की पावर a1 प्लस 1 माइनस 1 कीजिएगा उसको, और अपॉन कर दीजिएगा p1 माइनस 1 से, राइट बेटा। इनटू सिमिलरली आपको क्या करना होगा, p2 की पावर भी a2 प्लस 1 एंड देन माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1, और ये कहां तक रिपीट करोगे भाई, जितने नंबर्स हैं, यानी कि pn तक आपने लिया है तो an प्लस 1 माइनस 1 एंड देन अपॉन pn माइनस 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे अब काफी कुछ। तो चलिए इसको हम लगा करके देखते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ डिवाइजर्स की दो ही क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से नंबर दे करके, तो हमें सम ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो टोटली हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं हम 2 की पावर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, राइट, और अपॉन भी क्या करेंगे जी, 2 माइनस 1 इंटू, यहाँ क्या है हमारे पास, p2 की वैल्यू 5 है, so that means you will write 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, और अपॉन में कितना, 5 माइनस 1। इज इट ओके, चलिए जी, अब आपके पास आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी विल रिसीव, इसको सॉल्व करने के बाद हमने ये हुआ टोटल 2 की पावर 8 कितना हो गया, 3 4 16, 16 माइनस 1 यानी कि 15, 15 बटे 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू, यहाँ पर कितना हुआ, 5 5 25, 125, 125 माइनस 1 यानी कि 124, और नीचे कितना बचा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, राइट। सो 15 का मल्टीप्लाई कीजिए, 15 15 का 5 ऐसे लगे रहे, 15 तिया 45 और 46, 165, 465 क्या है इसमें आंसर, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें कंफ्यूजन रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में डील करते वक्त। दो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर एग्जामिनर यहीं पर आपसे क्या पूछ लेता था, बताइए सम ना पूछ करके डिवाइजर्स कितने हैं इस नंबर के, तो मुझे सिर्फ इसी में तो जोड़ना था, तो कितना सर, डिवाइजर्स की अगर हम बात करते तो यहाँ कितना ना था, 3 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, what is that, 4 into 3 that is equal to 12। तो 12 आंसर, टोटल 12 डिवाइजर्स हैं जिनका सम आपने जो निकाला है ना, 465 आया है, वो इतने नंबर्स हैं। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 16 की पावर 2016 इज डिविजिबल बाय 9 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आने वाली है। देखो भाई, रफली मतलब मैं आपसे कहूं तो ये आपसे पूछना चाह रहा है भाई, 16 की जो 16 की पावर दी हुई है हमें, 16 की पावर हमें दिया हुआ है 2016, इस पूरे नंबर 16 की पहले पावर कर लो 201 2016, और फिर अगर आप इसे डिवाइड करो 9 से तो क्या वैल्यू आएगी, पूछना तो आपसे ये चाह रहा है। और अगर इसी बात को आप नंबर थ्योरी की सेंस में, मैथमेटिक्स की सेंस में और थोड़ा सा जानना चाहो, तो ये आपको कहना चाह रहा है सिंपली 16 की पावर 2016 कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट इज द वैल्यू, x हमने मान ली अंडर मॉड 9, ऐसा आप कह सकते हैं इसको, कि ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x। सो दैट इज अप टू यू कि आप कैसे इसको डील करें, लेकिन आपको जो सिंपल प्रोसेस है ये देखना है, हमें तो डिवाइड इसी नंबर को करना है ना, 16 की पावर 2016, तो मैं इतना पहले पावर कैसे करूं इतने बड़े लार्ज नंबर की, और डिवाइड करे से कैसे करूं, तो सिंपल सा बेस्ट वे होता है, जो ये बेटा नीचे नंबर दिया हुआ है ना 16, इसको तो आप डिवाइड कर सकते हो ना, मीन्स मैंने 9 से इसको 16 को डिवाइड कर दिया 9 से। सो मैं क्या करूंगा, 9 इक्न 9, 9 सर 9 दूनी तो नहीं चल रहा, 18 जाता है, आप चलाइए इसको, 9 दूनी 18, क्यों चला दिया आपने सर इसको, आपके पास जो बचेगा ना दैट इज है -2 यहाँ पर, ऐसा कैसे सर,
आप नोटिस कीजिए क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो, तो व्हाट इज द वैल्यू -2 यू विल गेट। नो मैटर, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखनी है, बहुत छोटी, अगर मैं नो का नो चलाता हूँ तो एक लार्ज वैल्यू ही मिलती है मुझे वापस। सो मैंने चला दिया -2, ओके, ये हो जाता है डिवाइड। तो व्हाट हैपन, इस वैल्यू को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो आई एम गेटिंग -2 की पावर 20116, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 9 से, राइट। सो चूंकि दो 2016 एक इवन नंबर है, सो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू किसके हो जाएगी 2। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कैसा भी क्वेश्चन हो, डील कर लेना बिल्कुल 100% इसी से, इसी तरीके से डील हो जाएगा आपसे, जब भी कभी रिमाइंडर ऑप्टेन इन सब की बातें करता है एग्जामिनर। इवन दो इस बार के नेट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है ना, उसको भी लेके आ जाऊंगा किस दिन, डोंट वरी। सो 2 की पावर 2016 आपने देख लिया कि आ गया। अब क्या करें, वापस हमें तो 9 से ही डिवाइड करना है इस वैल्यू को। हाँ, 2 की पावर 2016 करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं अगर मैंने किया 2 की पावर 3 और यहाँ कितना बचा, यहाँ देखना होगा मुझे, दो 2016 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तभी तो ऊपर की पावर लिख सकूंगा। तो मैंने देखा 3 छिंग 18, राइट, बच गए 3 सत्ते 21 और 6, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ गया जी 672। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो यू विल गेट द सिंपली इतना ही। सो आपने सर 2 की पावर 3 ही क्यों किया, ये नेचुरल क्वेश्चन माइंड में आएगा। बेटा देखो, मुझे तो ये देखना है कि मुझे 9 से डिवाइड करने पर नियर अबाउट 0, नियर अबाउट 1 कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए तो मेरा पर्पस हो जाएगा। सो अब आप देखिए, मैं डिवाइड करने चलता हूँ, क्या है मेरे पास 8, दिस वन इज 8। सो इस 8 को 9 से डिवाइड करने चलता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वन टाइम चला, आई एम गेटिंग ए -1, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बिकम -1 की पावर 672। जब -1 की पावर 672 आ गई, अगेन जो 672 यानी 672 है, ये क्या है आपके पास, दिस वैल्यू इज इवन नंबर, सो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी पावर कर ले, 1 की पावर करने पे क्या होने वाला है, 1 की पावर कितना आ गया जी माइनस, दैट इज अ 1 की पावर 672 एंड अगेन विच इज इक्वल टू अ 1। तो करेक्ट आंसर इज द 1। सो दिस इज द वे कि हम जब भी क्वेश्चंस को टेकल करें, आता रहता है जी एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन। तो थॉट क्या है मेरी, मुझे डिवाइड कर करके देखना है, कोई यूनिक वे नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को, बट ये बेस्ट भी होता है जनरली। हमने देखा है अगर ऐसा हम करते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजीली हैंडल होता है और जल्दी ही हम उसकी पावर को डील कर लेते हैं। एज यूजुअल मैं सबसे पहले चेक करूंगा जी कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन फर्दर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला हुआ है। इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली, यस दैट्स वर्किंग प्रॉपर्ली, नो प्रॉब्लम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z10 to Z20 इज, कितनी है जी ग्रुप होमोमोर्फिज्म हमें सर्च करनी है, यहाँ एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया है। सो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z10 to Z20, देखो रूल्स तो ये कहता है कि आप प्रिजर्वेंस देखिए ऑपरेशंस की, लेकिन हमारे पास हमने इन सब चीजों को करते हुए जनरल फार्मूले आ गए हैं भाई, कितनी 1 1 है, कितनी ऑन 2 है। तो जैसा कि इसने यहाँ पूछा है ग्रुप होमोमोर्फिज्म, वर्ड पहले तो ये ध्यान रखिएगा, रिंग होमोमोर्फिज्म के लिए बेटे अलग फार्मूला होता है। तो प्रिकॉशनेबल पॉइंट क्या है आपका, ग्रुप है या रिंग है, होमोमोर्फिज्म जिसकी बात कर रहा है एग्जामिनर, तो ग्रुप होमोमोर्फिज्म की बात की है। तो सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपके पास, ठीक है, जेड एम से जेड एन पर साइक्लिक ग्रुप दे दिया आपको, ठीक है, फाई इज ए मैपिंग फ्रॉम जेड एम टू, तो आपसे पूछ लीजिए कि ग्रुप होमोमोर्फिज्म कितनी होंगी, तो सिंपली होती है जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन। तो यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्या हुआ, यहाँ पर क्या सिचुएशन दी गई है, हमने कि मान लिया है कि यहाँ पर जो मैपिंग है हमारे पास वो फाई है, और कहाँ से कहाँ है, Z10 से Z20 के ऊपर। सो Z20 के ऊपर, तो GCD क्या आने वाला है भाई, GCD ऑफ 10 and 20 is what, this is nothing, that is equal to 10। तो क्या है इसमें 10 आंसर, हाँ जी है, सो D is the करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल फॉर्मूला इसको याद रखना है जी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म इज गिवन इज m, GCD ऑफ m है, ठीक है ना जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी, यस, लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम R to R सच दैट, कैसे दी गई है, सच दैट f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है एंड
डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5 है फॉर ऑल एक्स। जब भी एनालिसिस का क्वेश्चंस करो तो हर कंडीशन को केयरफुली नोटिफाई करो। यहाँ पर क्या नोटिस करने की वाली पॉइंट है, इसने कहा कि फॉर ऑल एक्स वी कंक्लूड दैट fn इज लाई इन f1 की वैल्यू किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। दो तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है, फिर दूसरा शॉर्टकट, और भी शॉर्टकट भी है हमारे पास, ठीक है। तो पहले बाय रूल जाते हैं। हमें मैपिंग क्या दी गई है, r से r के ऊपर, r to r, set of a real number to set of a real number। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, जीरो पे वैल्यू 0 है और f डैश x की जो वैल्यू है दैट इज अ लेस और इक्वल टू 5, राइट। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। यही आपका पूरा वर्कआउट करेंगे बेटा। ये जो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, इसने हमें कहा है कि आप डेफिनेशन लगाओ। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट, हम क्या जानते हैं, डेरिवेटिव f डैश एट द पॉइंट c is nothing that is equal to fx minus fc upon x minus c and limit x tends to c। यही तो लगाते हो, बोलते हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और इस वैल्यू को ही इसने कहा कि लेस और इक्वल टू 5 है ना जी। सो ये तो एक पॉइंट पे है हमारे, हमने पॉइंट पे बात कर ली। तो जीरो पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 पॉइंट थी, हमने सी की वैल्यू मान ली लेट सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एट 0 पे वैल्यू क्या आ गई जी, एफ डैश एट 0 पे वैल्यू आ गई जी आपके पास a limit x tending to 0 fx minus f0 upon x minus 0, and that is equal to a limit x tending to 0 fx minus x, राइट ना जी। अब ये जो आपने निकाली है, ये वैल्यू निकाली है आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx by x, दिस वैल्यू, राइट। तो फोकस कीजिए, हमें क्या, हमें तो जनरल बात करनी है। इसने कहा कि फॉर ऑल एक्स के लिए ये बातें ट्रू होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है नॉट ए पॉइंट, हमें कहा गया है ये तो हर एक पॉइंट के लिए ही डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 1 है। सो दैट मीन्स द कंडीशन एक्सटेंडिंग टू 0 कैन बी स्किप्ड हियर बिकॉज वी हैव टू बी सर्च फॉर ऑल एक्स। सो दैट मीन्स हमें इसको क्या कहा, एफ डैश एक्स, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज अ लेस और इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, सिंपली दिस वन, यानी कि सिंपली क्या, f of x is equal to x। so what happen, you are going to substitute here, that is equal to fx by x, and this modulus is less or equal to 5, so this is a nothing। so what happened here, f of x का modulus simply less or equal to 5 of x, ये modulus x भी कह दो आप। so this is nothing, f of हमें किस पे निकालनी है, at 1 पे वैल्यू, so f of 1 का modulus less or equal to 5, right, simply। so this implies that f1 लाइक कहाँ पर हो गया आपका, बिलोंग्स इन -5 to 5। तो करेक्ट आंसर तो आपके पास मिल गया है जी, B1 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये रूल फॉलो करना हमेशा तो आपको ज्यादा फायदा रहता है। क्यों रहता है, एक और भी आपको पहले वे बता देता हूँ सिंपली, क्या है, चलिए यहाँ पर हम, या मैं इसको क्लियर कर देता हूँ मच बेटर। एक रूल तो हमने ये लर्न कर लिया, सिंपल सा था, क्या हमें ये कंडीशन दी गई थी, गिवन कंडीशन की ये है हमारे पास, यानी कि f डैश x का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5। इंटीग्रेट कर दीजिए, रफ वे बेटा, दिस इज अ रफ वे, दिस इज नॉट द वे कि आप ऐसे मॉडुलस के अंदर इंटीग्रेशन पेल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस वर्ड आई एम कह रहा हूँ ना आपको कि भाई पेल दो वगैरह, दैट मीन्स सिंपली कि भाई ऐसा नहीं करना, ये एक रफ तरीका है चेक करने का, और जो गलत हो जाता है मैं बता भी दूंगा कि कहाँ किस पॉइंट पे गलत होता है आपको। बट एक सम टाइम होता है ना कि वी आर एट द पोजीशन कि हम बहुत समय नहीं है और निकालना ही है, हमें करना ही है, करो या मरो वाली स्थिति के अंदर ये काम आते हैं। तो एफ एक्स इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या होगा, एफ एक्स लेस और इक्वल टू 5x, मॉडुलस की वजह से तो हमें, रुकिएगा एक सेकेंड यहाँ पे, और मैं बताता हूँ आपको, डेरिवेटिव की मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाइए,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया ना। नाउ इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर तो वैल्यू मिल गई एफ एक्स लेस और इक्वल टू 5x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5x। आपने ये कर दिया। इसके बाद पुट द वैल्यू x किस पे चाहिए, 1 पे, f ऑफ 1 लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, f1 लाई बिटवीन -5 to 5 हो गया ना। हमेशा लगेगा कि सर ऐसा तो हमेशा ही हो जाएगा, हमें जरूरत क्या है करने की, नहीं होगा। इस f ऑफ 0 की वैल्यू को 1 कर लीजिएगा क्योंकि आपने अभी इसका यूज नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर ये वैल्यू 0 थी, f ऑफ 0। अगर मैंने f ऑफ 0 की वैल्यू को 1 2 3 नॉन जीरो कोई भी वैल्यू ले लेना, तब बताना मुझे आंसर नहीं आएगा इससे। चेंज द आंसर्स विल बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली तो आपको यूज नहीं कर रहे हो इसको। बट अगर आपने वो पिछले वाला डेफिनेशन लगाया, सो आपको उससे पता लगा कि यस हमने इसका भी यूज किया था, इसका क्या यूज है आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। क्या करते थे आप, एफ एक्स माइनस एफ जीरो करते हो बच्चा, और एफ जीरो की वैल्यू 0 थी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये नॉन जीरो वैल्यू हुई तो उसका फर्क पड़ेगा जी, ठीक है ना। दैट इज द रीजन, आप दोनों को आइडेंटिफाई कीजिएगा। सो दिस इज द पॉइंट विच इज अ प्रिकॉशनेबल पॉइंट इन दिस केस। चलिए जी मूव कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, होप दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल रिमेंबर द पॉइंट विच आई हैव मेंशन हियर, ओके ना। चलिए, यस, द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट। देखो मैं फिर वापस आपसे कहूंगा, एनालिसिस का क्वेश्चन यानी कि फील, बिल्कुल रफली फील। सुप्रीमम सबसे बड़ा, इन्फीमम सबसे छोटा, क्या सबसे बड़ा और क्या सबसे छोटा, इस सेट के एलिमेंटों को आप देखिए, उसमें सबसे बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा है और सबसे छोटे वाला एलिमेंट, उसे कहते हैं हम सुप्रीमम और इन्फीमम। लेकिन अगर हम बात करें लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की, खैर अभी नहीं करता, वहीं पे करूंगा, वहां लिमिट पॉइंटों से बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। खैर चलिए, आपको जो सेट दिया हुआ है, ऐसे सेट को देखते ही आपके मन में एक अच्छी सी फीलिंग आनी चाहिए, क्या, कि हमेशा मुझे ऐसे ही ब्रेक करना है इस सेट को। कैसे जी, s इज इक्वल टू, मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस पूरे सेट की नेचर दो चीजों पर डिपेंड करती है। मैंने लिखा s माइनस 1/n सच दैट n इज ऑड, और दूसरा क्या, एलिमेंट सेट के अंदर ही है बेटा, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। 1 प्लस 1/n, n इज ऑड, इवन, ठीक है। तो इवन और ऑड पे ये सिचुएशन बन गई इसमें, और नेचुरली है कि n हमारा नेचुरल नंबर ही है, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। अब ये तो चूंकि पूरा हमारा सेट था जी, अब इसके एलिमेंटों को लिख के देखिए, बिना विदाउट राइटिंग द एलिमेंट नथिंग यू विल डू। तो मैं सबसे पहले इसकी कोशिश करता हूँ ये सारे एलिमेंटों को लिखने की यहाँ पर। सो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम सबसे पहले, सो वी आर गेटिंग 1 माइनस 1, देन व्हाट वी आर गेटिंग 1 माइनस 1/3, देन वी आर गेटिंग 1 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या मिलने वाला है जी, 1 मिलने वाला है, ओके। अब वापस नीचे से चले, सबसे पहले एलिमेंट मैंने क्या रखा जी यहाँ पर, सबसे पहले मैं एंड रखूंगा 1 प्लस 1/2, उसके बाद कॉमा 1 प्लस 1/4, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 1/6 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चले गए जी हम, वापस 1 तक ही आ गए जी, राइट ना। सो नोटिस कीजिएगा, अब अपने इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहला एलिमेंट क्या हुआ जी 0, दूसरा एलिमेंट क्या हुआ जी आपके पास 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ 4/5 एंड सो ऑन 1। अब एक को सिंपल एक सिंगल सेट बना दीजिए, इसके बाद यहाँ से आपको मूव करना होगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मूव करते आ रहे थे, नाउ मूव दिस विद दिस वे। 1 एलिमेंट आ गया, आप दोनों देखो यहाँ पर 1 पे पहुंच गए हो, इसके बाद ऐसे, यानी कि आप मूव करते चले जाइए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास 5/4, और उसके बाद कितना आ गया जी आपके पास वो 3/2, ठीक है ना, 2 और 1 3/2। नाउ ये जो आपने सेट बनाया, हमेशा बना पाओगे ये बात दिमाग में मत लेके आना सर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई हम कैसे बना पाएंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, एग्जामिनर ऐसा देता है तो वो कंडीशन जरूर देता है आपको, जिससे कि आप सिंप्लीफाई कर सको, या कोई ऐसा लॉजिक जरूर होगा कि जहां से आप देख के उसको बोल सको। ऐसा नहीं होगा वरना कि ठीक है कि हम ऐसी हवा में बात कर दें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटा एलिमेंट इस पूरे सेट के अंदर कौन सा है, तो आपका मन कहेगा सर 0 है।
इस सेट के अंदर जीरो निगेटिव नंबर दिख रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो ट्रिवियली खत्म, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, राइट ना। तो सबसे आपने छोटा एलिमेंट देख लिया, अब इसमें आपको सबसे बड़ा एलिमेंट देखना है। सर ऑब्वियसली जो डेढ़ है 3/2 है, जिसका मतलब जो 3/2 यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स दैट इज द बिगेस्ट एलिमेंट, सुप्रीमम सबसे बड़ा एलिमेंट। सो आंसर क्या आ गया जी, डी। सो सी नहीं हो सकता है। वैसे भी यहाँ से देख सकते थे बेटा 1/2 और 3/2 ऐसे दे रखे हैं, तो उसी से भी क्लियर हो गया था आपको, ठीक है ना। बस वो बिलोंग कर जाना चाहिए था, वो सेट का मेंबर होना चाहिए था। सो सुप्रीमम और इन्फीमम आपको पता लग गए हैं। मैं आपको बता दूंगा कब ये मैक्सिमम और मिनिमम बन जाते हैं। ये सारी चीजें मैं अपनी क्लास क्लासेस में या रेगुलर क्लासेस में बताता रहता हूँ कि कब ये आपके मैक्सिमम मिनिमम बन जाएंगे, क्या बाहर का एलिमेंट भी आपका बन सकता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चंस को फोकस करते हुए आप समझ गए होंगे मुझे क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ा एलिमेंट निकालिए, सबसे छोटा एलिमेंट निकालिए, और रफली मीनिंग यही है बेटा। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है? यस, let f is a function from R to R be defined by, कैसे डिफाइन किया गया है जी, कह दिया गया है जी f of x जो है हमारे पास f of x is equal to sin x है और by x, और दूसरी वैल्यू क्या है जी 1, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू 0 हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ, सबसे पहले रफ मीनिंग जानो बेटा। आप जब लिमिट की बात करते हो तो लिमिट का मतलब सिंपली आप क्या करते हो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, और एट द पॉइंट इक्वल टू वैल्यू को बराबर होती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट भी होगी, इक्वल टू होगी तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो हम पूरी कंटिन्यूटी की बात कर लेंगे, सिर्फ एक एट द पॉइंट ही तो इंक्लूड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं कहूँ, ये जो पॉइंट है हम जीरो पे निकाल लें, बिकॉज जीरो पे ही डाउटफुल पॉइंट है, यहीं पर आपका इसका दोनों जगह वैल्यूज चेंज हो रही हैं फंक्शंस की। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट जीरो है यही डाउटफुल है। आप यहाँ से तो निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहीं से निकालोगे राइट हैंड लिमिट, राइट, दोनों, और लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकालोगे यहाँ से, वो 1 है, ये आपको चेक करना है। और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तभी हम बोलते हैं। तो चलिए मैं एक सिंपल सा और रफ सा तरीका बता देता हूँ। रूल तो यही कहता है कि बाय डेफिनेशन पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए एट एक्स टेंडिंग टू 0 पर, और फिर एफ एट 0 पे वैल्यू दी गई है 1, वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, तब निकालिएगा आपको। लेकिन मैं आपको छोटा सा वे बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी आपके पास क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का, तो कैसे, क्योंकि इसके ऑप्शंस में इसने लिख दिया है आपको नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नॉट अबाउंडेड, ऐसी बातें हमें दी गई हैं, ठीक है ना। सो नाउ देन थिंक अबाउट दैट। सबसे पहले ये दो वैल्यूज दी गई हैं, दिस वन और दिस वन, फॉर कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी जस्ट दोनों को इक्वल रख दीजिए, यानी कि साइन ऑफ एक्स बाई 1, साइन ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 रख दिया सर हमने, दोनों को इक्वल रख दी, दोनों वैल्यूज को। सो मैंने कहा कि दिस वैल्यू इज माई एफ एक्स है, और ये इसको एफ एक्स नहीं, कोई 5 1 मान लीजिए, इसको 5 2 मान लीजिए, 5 1 इज इक्वल टू 5 2 मैंने रख दिया है इसको, ठीक है ना। सो नाउ देन आपको क्या करना है, मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स, जो ये मेरे पास इक्वेशन बन के आई है, मुझे इस पे लिमिट लगाना है और चेक करना है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, कौन सी लिमिट किस जिस पॉइंट पे मैं देख रहा था, एक्सटेंडिंग टू, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मैं इसको सर्च कर रहा था। तो कितनी आ गई जी, इधर से मिली जीरो और राइट साइड से मुझे क्या मिला, जीरो, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऐसा होता है, so that means that the function is continuous at that point. Okay, so you just focus that पहला आंसर क्या दिया, f is not continuous, this is trivially cancelled now, so ये तो नहीं हो सकता है जी। Okay, now then the b is the f is continuous but not differentiable, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अब दोबारा से देख लेते हैं हम, ठीक है, कि दोबारा हमारे पास क्या सिचुएशन है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बिल्कुल डिफरेंशिएबिलिटी का रूल लगाइएगा, वापस मैं क्लियर करते हुए आपको दोबारा यहाँ बताना चाहूंगा इसको। हमें क्या दिया गया है, फंक्शन साइन x by x, okay, this is a function f of x is equal to, and here is the one, x is not equal to 0, x is equal to 0, so that means sine of x by x and 1 and this one,
फॉर द डिफरेंशियबिलिटी आप वापस एज यूजुअल कीजिएगा बेटा, साइन ऑफ एक्स बाई एक्स इधर रख लीजिए और इसको 1 को एज एक्स रख लीजिए। अब चूंकि हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं सो हमें इसको डेरिवेटिव करना होगा, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले अगर हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी कि मुझे ये मेरा phi 1 है, दैट इज माय phi 2, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, जस्ट आई हैव टू सो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें सबसे पहले। तो sin x की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। जो ये वेज बता रहा हूँ ना बेटा मैं, ये रफ वे होते हैं और ये बेस्ट होते हैं एग्जामिनेशन में, हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं ये। इसको तो एज इट, इसका तो कोई सिंपलीफाई नहीं कर सकते राइट साइड को। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 5 factorial and so on. Now then that is equal to 1. Now differentiate both side. Differentiate both side with respect to x. आप वहां जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो वहां सब भी यही करते हो आप, बट वो एक फॉर्मल वे होता है, ये एक वे होता है टू टेकल द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट वैल्यू इज 0, द सेकंड वन इज 2x अपॉन 3 factorial plus 4x 3 upon 5 factorial and so on, right, and is equal to 0. You are getting this one. अब आप दोनों साइड लिमिट लगाइए, जो हमें, क्योंकि किस पॉइंट पे हमें देखना है, हमें देखना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे x टेंड्स टू 0 पे। सो टेक द लिमिट x टेंड्स टू 0, सो दिस राइट साइड विल बिकम, इसको हमने लगा दिया 2x by 3 factorial माइनस का प्लस 4x3 by 5 factorial and so on, and this अगर इधर 0 पे लमाते हैं लिमिट तो again that is equal to 0, लेफ्ट साइड से भी 0, again इक्वेशन satisfy है, this means the function is differentiable। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तो सी तो बिल्कुल करेक्ट है जी, फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट ऑप्शन को भी आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो बेटे, इस सिचुएशन में क्या हमारे पास फंक्शन, इसने क्या कहा, फंक्शन इज ए नॉट अ बॉन्डेड, नहीं, फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं आ रही है बेटे बॉन्डेड होने में, दोनों साइड आप बॉन्डेड कर सकते हो उसको, दिस वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो दैट्स अ थिंग, सो ये बात भी गलत हो जाती है हमारे पास। तो ऑप्शन क्या करेक्ट आ गया जी हमारे पास, C1, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये था कि आप जान लें, जब हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को, तो हम इस तरीके से टैकल करते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, चलिए कल फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ विद अ गुड थॉट। आप थे अनअकैडमी CSIN नेट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी से अमित S10 का यूज करते हुए प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।